डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथमेटिक्स लेक्चर्स। आज के लेक्चर में हम ईटा टेस्ट की प्रिपरेशन से रिलेटेड सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 8 कॉनिक्स 2 के एमसीक्यूज़ डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमारा जो लास्ट लेक्चर था उसमें हमने सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 7 कॉनिक्स 1 पे एमसीक्यूज़ को डिस्कस किया था। उस लेक्चर के अंदर हमारा मेजर टॉपिक जो था वो सर्कल था। हमने सर्कल से रिलेटेड डिफरेंट आइडियाज़ पे एमसीक्यूज़ देखे थे, तो उस लेक्चर का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। आप इस लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले ये मेरी रिकमेंडेशन है कि आप पहले चैप्टर नंबर 7 के एमसीक्यूज़ को देखें, ताकि आपको आइडिया हो कि कॉनिक्स 1 पे हमने किस तरह के एमसीक्यूज़ बनाए थे और सर्कल को हम पहले किस तरह टैकल करेंगे। ये जो कॉनिक्स 2 है, इसमें हम जो मेजर टॉपिक्स से रिलेटेड एमसीक्यूज़ देखेंगे उनमें फर्स्ट है पैराबोला, सेकंड है इलिप्स, थर्ड है हाइपरबोला और उसके बाद हम कुछ एमसीक्यूज़ ट्रांसलेशन एंड रोटेशन ऑफ एक्सिस से रिलेटेड भी डिस्कस करेंगे। तो अब हम अपना सबसे पहला एमसीक्यूज़ देखते हैं। हमारा फर्स्ट एमसीक्यूज़ है द इसेंट्रिसिटी ई ऑफ पैराबोला इज़। हमारी फर्स्ट ऑप्शन है e इक्वल टू 0। हमारी सेकंड ऑप्शन है e स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 1। हमारी थर्ड ऑप्शन है e स्ट्रिक्टली लेस देन 1 और हमारी लास्ट ऑप्शन है e इक्वल टू 1। तो स्टूडेंट्स, आपको पता होना चाहिए कि जो एसेंट्रिसिटी है ये हमारे पास दो डिस्टेंसेस की रेशो होती है। यहाँ पे पैराबोला के केस में एसेंट्रिसिटी इक्वल टू 1 होती है और अगर आप इसे ज़्यादा डीपली देखें तो एसेंट्रिसिटी को हम डिफ़ाइन करते हैं पैराबोला के केस में डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट ऑफ पैराबोला फ्रॉम डायरेक्ट्रिक्स डिवाइडेड बाय द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट ऑफ पैराबोला फ्रॉम द फोकस। तो ये जो दो डिस्टेंसेस हैं, इनकी जो रेशो होगी वो एसेंट्रिसिटी के इक्वल होती है। पैराबोला के केस में ये दोनों डिस्टेंसेस एक दूसरे के इक्वल होते हैं, इसलिए ये रेशो भी इक्वल टू 1 आती है। इसलिए ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट एमसीक्यूज़ है द पैराबोला y पावर 2 इक्वल टू 4px वेयर p इज़ लेस दैन 0 इज़ सिमेट्रिक अबाउट। हमारी फर्स्ट ऑप्शन है पॉजिटिव x एक्सिस, सेकंड ऑप्शन है पॉजिटिव y एक्सिस, थर्ड ऑप्शन है नेगेटिव x एक्सिस और लास्ट ऑप्शन है नेगेटिव y एक्सिस। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे ये जो इक्वेशन है y पावर 2 इक्वल टू 4px, इस इक्वेशन को देखते हुए आपको पहले क्लियर हो जाना चाहिए कि ये जो पैराबोला है ये हमारे पास एक स्टैंडर्ड पैराबोला है और चूँकि इसकी इक्वेशन है y पावर 2 इक्वल टू 4px मीन्स y की पावर 2 है, तो इसलिए इसका जो ग्राफ होगा वो या तो लेफ़्ट साइड पे या राइट साइड पे ओपन हो रहा होगा। अब हमने जब ये देखना है कि ये जो एक्सिस ऑफ सिमेट्री है इस पैराबोला की वो कौन सी है, तो हम देखेंगे कि यहाँ पे ये पैराबोला किस साइड पे ओपन हो रहा है। चूँकि इस पैराबोला का वर्टेक्स तो 0 0 है। इसके बाद हमारे पास जो सेकंड कंडीशन गिवन है p लेस देन 0, इसका मतलब ये है कि ये पैराबोला लेफ़्ट साइड पे ओपन हो रहा है। तो जब ये पैराबोला लेफ़्ट साइड पे ओपन होगा और इसका वर्टेक्स 0 0 होगा, तो इस केस में ये इंटायरली कवर करेगा नेगेटिव x एक्सिस को और आप अगर इसे नेगेटिव x एक्सिस के अबाउट फ्लिप करें तो ये पैराबोला इसमें कोई चेंज नहीं आएगी। इसलिए ये पैराबोला सिमेट्रिक है अबाउट द नेगेटिव x एक्सिस। दिस मीन्स ऑप्शन सी इज़ आवर राइट आंसर। इसके बाद हमारा नेक्स्ट एमसीक्यूज़ है। इसमें कहा जा रहा है द इक्वेशन ऑफ पैराबोला हुज फोकस इज़ f0, -2 इज़। हमारी फर्स्ट ऑप्शन है y पावर 2 इक्वल टू -4x, सेकेंड ऑप्शन है
x पावर 2 इक्वल टू माइनस 8y। थर्ड ऑप्शन है x पावर 2 इक्वल टू माइनस 4y। और लास्ट ऑप्शन है y पावर 2 इक्वल टू माइनस 8x। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आप अगर फोकस पे गौर करें तो फोकस है f0, -2। तो आप देखें तो यहाँ पे जो फर्स्ट कंपोनेंट है ये 0 है, इसका मतलब ये है फोकस लाई कर रहा है y एक्सिस पे। और इसके साथ साथ आप अगर देखें तो यहाँ पे जो सेकंड पॉइंट का सेकंड पार्ट है मींस ऑर्डिनेट, वो -2 के इक्वल है। तो इसका मतलब ये है फोकस बिलो द एक्स एक्सिस है, मींस वो नेगेटिव y एक्सिस पे मौजूद है। इसका मतलब ये है कि जब हम स्टैंडर्ड पैराबोला अगर यहाँ पे डिफ़ाइन करेंगे तो p लेस दैन 0 होगा और पैराबोला की शेप होगी कुछ इस तरह, x पावर 2 इक्वल टू 4py। यहाँ पे p -2 के इक्वल है, इसलिए जब आप p की जगह -2 पुट करेंगे तो हमारे पास जो इक्वेशन बनेगी वो होगी x पावर 2 इक्वल टू -8y। इसका मतलब ये है ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट MCQs है। इसमें पूछा जा रहा है द इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स ऑफ द पैराबोला x पावर 2 इक्वल टू -5/7y इज़। इसमें हमारी फर्स्ट ऑप्शन है y इक्वल टू 5/28, सेकेंड ऑप्शन है y इक्वल टू 5/7, थर्ड ऑप्शन है x इक्वल टू 4 और लास्ट ऑप्शन है x इक्वल टू -20 डिवाइडेड बाय 7। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आप पहले पैराबोला की इक्वेशन पे गौर करें, x पावर 2 इक्वल टू -5/7 इंटू y। ये हमारे पास किस तरह का पैराबोला है? अगर हम इसकी शेप पे गौर करें तो ये हमारे पास ऐसा पैराबोला है जो कि ओपन होगा डाउनवर्ड्स। इसके बाद इस पैराबोला की जो डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन है वो हमारे पास होती है स्टैंडर्ड केस के लिए y इक्वल टू -p। हम यहाँ पे अगर इसे कंपेयर करें x पावर 2 इक्वल टू 4py तो हमारे पास 4p इक्वल टू -5/7 है। इसका मतलब ये है p इक्वल टू -5/28 होगा, मीन्स p इज़ लेस दैन 0। तो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि ये हमारे पास केस है जिसमें पैराबोला डाउनवर्ड्स ओपन हो रहा है। इसके बाद हम अगर डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन y इक्वल टू -p में वैल्यूज़ पुट करें तो हमारे पास इक्वेशन बनती है y इक्वल टू 5/28। इसका मतलब ये है कि ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट MCQs है द वर्टेक्स ऑफ पैराबोला y पावर 2 इक्वल टू 4x - 5 इज़। हमारी फर्स्ट ऑप्शन है 5,0, सेकेंड ऑप्शन है -5/4, 0, थर्ड ऑप्शन है 5/4, 0 और लास्ट ऑप्शन है -5, 0। तो स्टूडेंट्स आप अगर यहाँ पे पैराबोला की इक्वेशन पे गौर करें तो ये है y पावर 2 इक्वल टू 4x - 5। ये हमारे पास एक ट्रांसलेटेड पैराबोला है। इस पैराबोला की जनरल फॉर्म हमारे पास किस तरह की होती है? y - k होल पावर 2 इक्वल टू 4p इंटू x - h। यहाँ पे ये जो पॉइंट है h, k ये गिवन पैराबोला का वर्टेक्स कहलाता है। अगर आप इन दोनों इक्वेशंस को आपस में कंपेयर करें तो आपको यहाँ पे नज़र आएगा कि y पावर 2 अगर y - k होल पावर 2 से कंपेयर की जाए तो k की वैल्यू 0 आती है, क्योंकि जब आप यहाँ पे k को 0 पुट करेंगे तो y पावर 2 बनेगा। राइट हैंड साइड पे 4p इंटू x - h है यहाँ, जबकि यहाँ पे 4x - 5 है। तो आपने x का कोफिशिएंट 1 बनाना है और बाकी जो क्वांटिटी कॉमन आती है उसे होल बोथ टर्म में से कॉमन निकाल लें। तो जब हम 4 को कॉमन निकालेंगे तो हमारे पास फर्स्ट टर्म बन जाएगी x और सेकंड टर्म बन जाएगी
-5/4। तो जब हम कंपेयर करेंगे यहाँ पे -h इक्वल टू -5/4 होगा, मीन्स h इक्वल टू 5/4 होगा। k की वैल्यू 0 है, इसलिए हमारे पास रिक्वायर्ड वर्टेक्स है 5/4, 0, मीन्स ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट MCQs है, द डायरेक्ट्रिक्स ऑफ x-3 होल पावर 2 इक्वल टू 8 इंटू वाई प्लस 3 इज़, हमारी फर्स्ट ऑप्शन है y इक्वल टू 2, सेकेंड ऑप्शन है y इक्वल टू 1, थर्ड ऑप्शन है y इक्वल टू -1 और लास्ट ऑप्शन है y इक्वल टू -5। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे अगेन हमारे पास जो पैराबोला है वो ट्रांसलेटेड पैराबोला है, x-3 होल पावर 2 इक्वल टू 8 इंटू वाई प्लस 3। यहाँ पे अगर आप इसकी जनरल फॉर्म देखें तो वो होगी x-h होल पावर 2 इक्वल टू 4p इंटू वाई माइनस k। और अगर आप इन्हें कंपेयर करें तो हमारे पास 4p इक्वल टू 8 है, दैट मीन्स p इज़ इक्वल टू 2, h इज़ इक्वल टू 3 एंड k इज़ इक्वल टू -3। तो ये हमारे पास p, h और k की वैल्यूज़ हैं जो कि आपको सबसे पहले कैलकुलेट करनी चाहिए जब आप पैराबोला की इक्वेशन देखें। तो जो जनरल फॉर्म अभी मैंने आपको बताई है x-h होल पावर 2 इक्वल टू 4p इंटू वाई माइनस k, इस जनरल फॉर्म में जो डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन है वो होती है y इक्वल टू k माइनस p। अभी हमने कैलकुलेट किया k इक्वल टू -3 है और p इक्वल टू +2 है, तो इसलिए यहाँ पे अगर आप इन वैल्यूज़ को देखें तो इन्हें पुट करने से आपके पास -3 -2 इक्वल टू -5 बनेगा, मीन्स y इक्वल टू -5 हमारा रिक्वायर्ड आंसर है, विच इज़ ऑप्शन डी। इसके बाद हमारा नेक्स्ट MCQs है MCQs नंबर 7, जिसमें कहा जा रहा है द लाइन y इक्वल टू mx प्लस c will be tangent to the parabola y power 2 equal to 4px if c equal to, हमारी फर्स्ट ऑप्शन है p पावर 2 डिवाइड बाय m पावर 2, सेकेंड ऑप्शन है p डिवाइड बाय m, थर्ड ऑप्शन है -m डिवाइडेड बाय p और लास्ट ऑप्शन है m डिवाइडेड बाय p। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आपको इस चीज़ का आइडिया होना चाहिए कि ये जो लाइन है जो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में लिखी गई है y इक्वल टू mx प्लस c, ये इस पैराबोला पे टेंजेंट होगी अगर हम y को इस इक्वेशन के अंदर पुट करके इन दोनों इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व करें। तो हमारे पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती है उसमें डिस्क्रिमिनेट पे कंडीशन लगा दें, दैट मस्ट बी इक्वल टू 0 फॉर अ सिंगल पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो जब हम डिस्क्रिमिनेट को इक्वल टू 0 रखते हैं तो हमारे पास c पे कंडीशन आती है, मींस y इंटरसेप्ट पे। तो c पे हमारे पास जो कंडीशन आती है वो आपको याद होनी चाहिए, क्योंकि MCQs के अंदर आप इसे प्रैक्टिकली सॉल्व नहीं कर सकते, इतना टाइम नहीं होता। तो ये हमारे पास इक्वल होता है p डिवाइड बाय m, मींस ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट MCQs है जिसमें पूछा जा रहा है द लाइन y इक्वल टू mx प्लस c विल बी टेंजेंट टू द पैराबोला x पावर 2 इक्वल टू 4py इफ c इक्वल टू, हमारी फर्स्ट ऑप्शन है p इंटू m, सेकेंड ऑप्शन है -p इंटू m, थर्ड ऑप्शन है p इंटू m पावर 2 और लास्ट ऑप्शन है -p इंटू m पावर 2। तो स्टूडेंट्स आपको ये पता होना चाहिए, अभी जिस तरह हमने MCQs नंबर 7 को देखा वहाँ पे पैराबोला की इक्वेशन थी y पावर 2 इक्वल टू 4py, y पावर 2 इक्वल टू 4px, और वहाँ पे c पे हमने कंडीशन देखी वो किसकी इक्वल थी, p डिवाइड बाय m। लेकिन यहाँ पे पैराबोला की इक्वेशन चेंज है जो कि है x पावर 2 इक्वल टू 4py। तो यहाँ पे c पे कंडीशन अब डिफरेंट होगी क्योंकि इस पैराबोला के एक्सिस ऑफ सिमेट्री डिफरेंट हैं।
तो आप जब यहाँ पे अगेन इन दोनों इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे तो डिस्क्रिमिनेंट वे कंडीशन अप्लाई करने के बाद आप इस कंक्लूजन पे पहुँचते हैं कि c मस्ट बी इक्वल टू माइनस पी इंटू एम पावर 2। इसलिए ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है। तो आपने इन दोनों MCQs में कंफ्यूज नहीं होना, फॉर्म को माइंड में रखें और उसके करस्पॉन्डिंग आप देखें कि सी पे क्या कंडीशन अप्लाई होती है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट MCQs है जिसमें कहा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग लाइन इज़ टेंजेंट टू द पैराबोला x पावर 2 इक्वल टू 8y। इसमें हमारी फर्स्ट ऑप्शन है y इक्वल टू एक्स प्लस 2, सेकेंड ऑप्शन है y इक्वल टू 2x माइनस 2, थर्ड ऑप्शन है y इक्वल टू माइनस एक्स माइनस 2 और लास्ट ऑप्शन है y इक्वल टू 2x माइनस 1। तो इस MCQs का आंसर देने के लिए आपको अभी जो हमने MCQs नंबर 8 देखा है उसके बारे में फुल इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि जब हमें एक स्पेसिफिक स्लोप गिवन हो तो फिर y इंटरसेप्ट पे क्या कंडीशन होगी। तो इसका मतलब ये एक्चुअली आपने इस MCQs के अंदर y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी वो इक्वेशन कैलकुलेट करनी है। तो हमें पता है कि c पे कंडीशन होती है c मस्ट बी इक्वल टू माइनस पी इंटू एम पावर 2। तो यहाँ आप अगर फर्स्ट ऑप्शन देखें तो यहाँ पे हमारे पास स्लोप है 1 जो कि x का कोफिशिएंट है। तो इसके करस्पॉन्डिंग अब आपने चेक करना है कि c2 आता है तो क्या वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। तो आप जब यहाँ पे p को कैलकुलेट करें तो वो 2 के इक्वल है और m को 1 पुट करें तो यहाँ से आपको आंसर -1 मिलेगा, -2 मिलेगा जो कि यहाँ पे मौजूद नहीं है। सिमिलरली जब आप यहाँ से 2 पुट करेंगे तो फिर आपके पास आंसर -4 होगा जो यहाँ नहीं है। जब आप यहाँ पे m इक्वल टू -1 पुट करेंगे तो हमारे पास c इक्वल टू -2 आएगा जो कि यहाँ इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो आप यहाँ पे ही कह सकते हैं कि ऑप्शन C इज़ आवर राइट आंसर। तो आई होप आपको यहाँ से आइडिया हो गया होगा कि आपने जो ऑप्शन में स्लोप गिवन है उसे पुट करके चेक करना है कि y इंटरसेप्ट ठीक आ रहा है जो इस रिज़ल्ट को होल्ड कर रहा है या नहीं कर रहा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट MCQs है द स्लोप ऑफ y पावर 2 इक्वल टू 4px एट x1, y1 इज़। हमारी फर्स्ट ऑप्शन है 2p डिवाइड बाई y1, सेकेंड ऑप्शन है 2p डिवाइड बाई x1, थर्ड ऑप्शन है p डिवाइड बाई y1 और लास्ट ऑप्शन है p डिवाइडेड बाई x1। तो यहाँ पे हमें पैराबोला की इक्वेशन गिवन है जनरल फॉर्म में और एक पॉइंट गिवन है x1, y1, हमने उसके अगेंस्ट कैलकुलेट करना है कि स्लोप क्या होगी। तो इसे आप अगर प्रैक्टिकली सॉल्व करें तो आप आसानी से इसे सॉल्व भी कर सकते हैं। आपने उसके लिए हिंट ये है कि आपने बोथ साइड्स को डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x और dy बाई dx कैलकुलेट करके उसमें पॉइंट पुट कर देना है x1 और y1, x और y की जगह। तो आप जब इसे सिंप्लीफाई करेंगे एक स्टेप के अंदर तो आपका आंसर होगा 2p डिवाइड बाई y1 मीन्स ऑप्शन A इज़ अवर राइट आंसर। इसके बाद हमारा नेक्स्ट MCQs है the equation of tangent line to the parabola y power 2 equal to 8x at 1 by 2, 2 is। और हमारी फर्स्ट ऑप्शन है y इक्वल टू 2x प्लस 1 by 2, सेकेंड ऑप्शन है y इक्वल टू 2 इंटू एक्स प्लस 1 by 2, थर्ड ऑप्शन है y इक्वल टू x प्लस 1 by 2 और लास्ट ऑप्शन है y इक्वल टू 4x प्लस 2। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आपको जनरली पता होना चाहिए कि अगर हमारे पास पैराबोला हो y पावर 2 इक्वल टू 4px और पॉइंट हो x1, y1 तो टेंजेंट की इक्वेशन क्या होती है। तो इस केस में टेंजेंट की इक्वेशन होती है y इंटू y1 इक्वल टू 2p इंटू x प्लस x1। तो यहाँ पे आप x1 इक्वल टू 1 by 2 लें
y1 इक्वल टू 2 लें और p इक्वल टू 2 है, क्योंकि 4p इक्वल टू 8 है तो p इक्वल टू 2 होगा। और इन वैल्यूज़ को अगर आप यहाँ पे पुट करके सिंप्लीफाई करें तो आप देखेंगे कि हमारे पास रिक्वायर्ड टेंजेंट की इक्वेशन होगी y इक्वल टू 2 इंटू एक्स प्लस 1/2। इसलिए ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट MCQs है, MCQs नंबर 12। द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन एट x1, y1 टू द पैराबोला x पावर 2 इक्वल टू 4py इज़। इसमें हमारी फर्स्ट ऑप्शन है x इंटू x1 इक्वल टू p इंटू y प्लस y1। हमारी सेकेंड ऑप्शन है x इंटू x1 इज़ इक्वल टू p इंटू y माइनस y1। हमारी थर्ड ऑप्शन है x इंटू x1 इक्वल टू 2p इंटू y प्लस y1। और हमारी लास्ट ऑप्शन है x इंटू x1 इज़ इक्वल टू 2p इंटू y माइनस y1। तो यहाँ पे हमारे पास अब पैराबोला जो है उसके एक्सिस ऑफ सिमेट्री चेंज हो गए हैं। ये पैराबोला x पावर 2 इक्वल टू 4py है। तो इस पैराबोला के लिए टेंजेंट की इक्वेशन डिफरेंट होगी एट अ पॉइंट x1, y1। आप अगर इसे कैलकुलेट करें तो वो लेंथी प्रोसेस होगा, MCQs के लिए मैं उसे रिकमेंड नहीं करता। आपने इस रिलेशन को याद रखना है कि जब हमारे पास पैराबोला हो x पावर 2 इक्वल टू 4py और पॉइंट हो x1, y1, तो पैराबोला की इक्वेशन होती है x इंटू x1 इज़ इक्वल टू 2p इंटू y प्लस y1। मीन्स ऑप्शन सी इज़ आवर राइट आंसर। इसके बाद हमारा नेक्स्ट MCQs है द स्लोप ऑफ नॉर्मल लाइन to the parabola y power 2 equal to 4px at x1, y1 is। हमारी फर्स्ट ऑप्शन है y1 डिवाइडेड बाई 2p। सेकेंड ऑप्शन है माइनस y1 डिवाइडेड बाई 2p। थर्ड ऑप्शन है y1 डिवाइडेड बाई 4p। और लास्ट ऑप्शन है माइनस y1 डिवाइडेड बाई 4p। तो स्टूडेंट्स, इस MCQs का आंसर देने से पहले मैं आपको बताता चलूँ कि इसका आंसर देना आपके लिए आसान होगा अगर आपको टेंजेंट की स्लोप का पता हो एट दैट पार्टिकुलर पॉइंट। तो हमने अभी इससे रिलेटेड MCQs देखा था कि जब हमारे पास पैराबोला हो y पावर 2 इक्वल टू 4px, पॉइंट हो x1, y1, तो टेंजेंट की स्लोप होती है 2p डिवाइड बाई y1। तो नॉर्मल की स्लोप क्या होगी? वो ऐसी क्वांटिटी होगी जिसे टेंजेंट की स्लोप के साथ मल्टीप्लाई किया जाए तो आंसर -1 के इक्वल हो, क्योंकि ये एक दूसरे पे परपेंडिकुलर होते हैं। तो चूँकि वहाँ पे स्लोप थी 2p डिवाइड बाई y1, इसलिए हमने फिर उसे मल्टीप्लाई करना होगा -y1 डिवाइड बाई 2p से, ताकि हमारा आंसर -1 के इक्वल हो। तो आप यहाँ पे अगर इस पॉइंट ऑफ व्यू से इस MCQs को देखें तो आपको डायरेक्टली आंसर नज़र आ जाएगा कि ऑप्शन बी इज़ आवर राइट आंसर। इसके बाद हमारा नेक्स्ट MCQs है द इलिप्स x पावर 2 डिवाइड बाई a पावर 2 प्लस y पावर 2 डिवाइड बाई b पावर 2 इक्वल टू 1 हैज़ मेजर एक्सिस अलोंग। फर्स्ट ऑप्शन है x एक्सिस, सेकेंड ऑप्शन है y एक्सिस, थर्ड ऑप्शन है बोथ एक्सिस और लास्ट ऑप्शन है नन ऑफ दीज। तो स्टूडेंट्स, आप यहाँ पे पहले इक्वेशन पे गौर करें। मैं यहाँ आपको एलिप्स के बारे में थोड़ा सा बताता चलूँ कि ये जो जनरल फॉर्म आपके सामने लिखी हुई है, स्टैंडर्ड जनरल फॉर्म है एलिप्स की, x पावर 2 डिवाइड बाई a पावर 2 प्लस y पावर 2 डिवाइड बाई b पावर 2 इक्वल टू 1। इस एलिप्स का सेंटर है 0, 0 मीन्स ओरिजिन। इसके बाद नेक्स्ट आपने ये यहाँ पे देखना है कि ये जो क्वांटिटीज़ आपको नज़र आ रही हैं a पावर 2 और b पावर 2, एलिप्स के केस में ये कंडीशन होती है, ये मस्ट है कि a मस्ट बी ग्रेटर देन b, a मस्ट बी ग्रेटर देन b। इसके बाद जो दूसरा पॉइंट अभी मैं आपको बताने लगा हूँ, ये आपने हमेशा माइंड में रखना है ताकि आप एलिप्स को सही तरह से पिक कर सकें। तो हम बड़ी क्वांटिटी को a पावर 2 के इक्वल लेते हैं
और बड़ी क्वांटिटी जिस वेरिएबल के नीचे होगी उस क्वांटिटी के उस वेरिएबल के करस्पॉन्डिंग हमारे पास एक्सेस होगी। तो चूँकि यहाँ पे a पावर 2 x वेरिएबल के नीचे है, इसलिए इस इलिप्स के जो मेजर एक्सिस होंगे वो अलोंग द x एक्सिस होंगे। अगर a पावर 2 y पावर 2 के नीचे होता तो फिर इस इलिप्स के मेजर एक्सिस y एक्सिस के अलोंग होते। तो आपने इस चीज़ को माइंड में रखना है कि इलिप्स के केस में हम बड़ी क्वांटिटी को जब राइट हैंड साइड पे 1 हो तो जो वेरिएबल्स के नीचे क्वांटिटीज़ हैं उनमें से बड़ी क्वांटिटी को हम इक्वल टू a पावर 2 लेते हैं और छोटी क्वांटिटी को b पावर 2 के इक्वल लेते हैं। यहाँ से फिर हमें पता चलता है कि मेजर एक्सिस कौन से हैं और माइनर एक्सिस कौन से हैं। इसलिए यहाँ पे चूँकि a पावर 2 x वाले वेरिएबल के नीचे है, इसलिए x एक्सिस मेजर एक्सिस होंगे। इसलिए ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट MCQs है द इसेंट्रिसिटी इज़ गिवन बाय। हमारी फर्स्ट ऑप्शन है E इक्वल टू A डिवाइड बाई C, सेकेंड ऑप्शन है E इक्वल टू C डिवाइड बाई B, थर्ड ऑप्शन है E इक्वल टू C डिवाइड बाई A और लास्ट ऑप्शन है E इक्वल टू A डिवाइडेड बाई B। तो स्टूडेंट्स, जिस तरह मैंने आपको बताया था कि एसेंट्रिसिटी जो है वो हमारे पास रेशो होती है दो डिस्टेंसेस की। तो जनरली अगर हम एसेंट्रिसिटी को डिफ़ाइन करें तो वो हमारे पास एलिप्स या हाइपरबोला के केस में E इक्वल टू C डिवाइड बाई A है। मीन्स ऑप्शन C हमारा राइट आंसर है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट MCQs है जिसमें पूछा जा रहा है द एलिप्स हुज मेजर एक्सिस इज़ अलोंग y एक्सिस इज़। हमारी फर्स्ट ऑप्शन है x पावर 2 डिवाइड बाई 9 प्लस y पावर 2 डिवाइड बाई 4 इक्वल टू 1। हमारी सेकंड ऑप्शन है x माइनस 1 होल पावर 2 डिवाइड बाई a पावर 2 प्लस y प्लस 2 होल पावर 2 डिवाइड बाई b पावर 2 इक्वल टू 1। हमारी थर्ड ऑप्शन है x माइनस 5 होल पावर 2 डिवाइड बाई अंडर रूट 7 प्लस y प्लस 1 होल पावर 2 डिवाइड बाई 7 इक्वल टू 1 और लास्ट ऑप्शन है ऑल ऑफ दीज। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे अगर आप इस MCQs पे गौर करें तो कहा जा रहा है कि वो एलिप्स आपने बताना है जिसके मेजर एक्सिस अलोंग द y एक्सिस है। अब यहाँ पे आपने उसी पॉइंट को रिकॉल करना है जो अभी मैंने कुछ टाइम पहले आपको बताया है कि अगर आप चाहते हैं मेजर एक्सिस अलोंग द y एक्सिस हों तो उस केस में यहाँ पे जो a पावर 2 है वो वेरिएबल y के नीचे होना चाहिए। तो यहाँ पे अगर आप ऑप्शन A में देखें तो 9 बड़ी क्वांटिटी है, 4 छोटी क्वांटिटी है। a पावर 2 हम 9 को लेंगे जो कि x के नीचे है, इसलिए इस इलिप्स के जो मेजर एक्सिस होंगे वो अलोंग द x एक्सिस होंगे। b पार्ट के अंदर चूँकि a पावर 2 और b पावर 2 यूज़ किया हुआ है तो a पावर 2 हमेशा b पावर 2 से ग्रेटर होता है, इसलिए ऑप्शन बी के अंदर भी मेजर एक्सिस अलोंग द x एक्सिस हैं। थर्ड ऑप्शन में अगर आप देखें तो अंडर रूट C और अंडर रूट 7 और 7, इनमें से 7 बड़ी क्वांटिटी है जो कि y के नीचे आपको नज़र आ रही है, इसलिए ये a पावर 2 के इक्वल होगी और इस इलिप्स के जो मेजर एक्सिस होंगे वो अलोंग द y एक्सिस होंगे, इसलिए ऑप्शन C हमारा राइट आंसर है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट MCQs है द इसेंट्रिसिटी ऑफ 9x पावर 2 प्लस 4y पावर 2 इक्वल टू 36 इज़। हमारी फर्स्ट ऑप्शन है अंडर रूट 5 डिवाइड बाई 2, सेकेंड ऑप्शन है अंडर रूट 5 डिवाइड बाई 3, थर्ड ऑप्शन है 3 डिवाइड बाई 2 और लास्ट ऑप्शन है 2 डिवाइड बाई अंडर रूट 5। तो स्टूडेंट्स, अभी हमने एसेंट्रिसिटी को डिफ़ाइन भी किया था कि इलिप्स और हाइपरबोला के केस में वो किसकी इक्वल होती है,
वो होती है c डिवाइड बाई a इसके इक्वल। तो हमने यहाँ से c और a की वैल्यूज़ को कैलकुलेट करना है। अगर आप स्टैंडर्ड एलिप्स की इक्वेशन के साथ इसे कंपेयर करें तो a पावर 2 इक्वल टू 9 है, b पावर 2 इक्वल टू 4 है। क्योंकि राइट हैंड साइड पे 1 होना चाहिए तो थ्रू आउट आप 36 से डिवाइड करेंगे। फिर एलिप्स के केस में हमारे पास c पावर 2 इक्वल होता है a पावर 2 माइनस b पावर 2 के। तो यहाँ पे अगर आप वैल्यूज़ पुट करें तो हमारे पास c पावर 2 इक्वल होगा 5 के, इसलिए c इक्वल टू √5 होगा, a इक्वल टू 3 होगा, और इन दोनों की हम रेशो लें तो c डिवाइड बाई a इक्वल होगा √5 डिवाइड बाई 3, इसलिए ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट MCQs है। द इक्वेशन ऑफ एलिप्स with foci f plus minus 1 comma 0 and vertices v plus minus 2 comma 0 is, हमारी फर्स्ट ऑप्शन है x पावर 2 डिवाइड बाई 3 प्लस y पावर 2 डिवाइड बाई 4 इक्वल टू 1। हमारी सेकेंड ऑप्शन है x पावर 2 डिवाइड बाई 4 प्लस y पावर 2 डिवाइड बाई 3 इक्वल टू 1। हमारी थर्ड ऑप्शन है x पावर 2 डिवाइड बाई 2 प्लस y पावर 2 डिवाइड बाई 3 इक्वल टू 1। और हमारी लास्ट ऑप्शन है x पावर 2 डिवाइड बाई 3 माइनस y पावर 2 डिवाइड बाई 4 इक्वल टू 1। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आप अगर देखें तो फोकाई जो हैं उन्हें देखते हुए और वर्टिसेस को भी देखते हुए आप ये गैस लगा सकते हैं कि ये जो एलिप्स है इसके मेजर एक्सिस अलोंग द एक्स एक्सिस हैं, इसलिए और चूँकि सेकंड कंपोनेंट 0 है इसलिए ये हमारे पास स्टैंडर्ड केस है। आप वर्टिसेस से या फोकाई को यूज़ करते हुए सेंटर भी कैलकुलेट कर सकते हैं जो 0 0 आता है, इसलिए h और k 0 होंगे। तो हमारे पास स्टैंडर्ड केस होगा x पावर 2 डिवाइड बाई a पावर 2 प्लस y पावर 2 बाई b पावर 2 इक्वल टू 1। यहाँ पे अगर आप देखें तो हमें a पावर 2 और b पावर 2 की वैल्यूज़ चाहिए। वर्टिसेस को देखते हुए हम कह सकते हैं कि a इज़ इक्वल टू 2 एंड c इज़ इक्वल टू 1। तो एलिप्स के केस में हमारे पास c पावर 2 इक्वल टू a पावर 2 माइनस b पावर 2 होता है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं b पावर 2 इज़ इक्वल टू a पावर 2 माइनस c पावर 2। दैट मीन्स b पावर 2 इज़ इक्वल टू 4 माइनस 1 विच इज़ इक्वल टू 3। तो अगर आप a पावर 2 को 2 पावर 2 के इक्वल पुट करें मीन्स 4 के इक्वल पुट करें और b पावर 2 को 3 के इक्वल पुट करें तो हमारे पास इक्वेशन बनेगी x पावर 2 डिवाइड बाई 4 प्लस y पावर 2 डिवाइड बाई 3 इक्वल टू 1। मीन्स ऑप्शन बी इज़ अवर राइट आंसर। इसके बाद हमारा नेक्स्ट MCQs है जिसमें पूछा जा रहा है द फोकाई ऑफ द एलिप्स x माइनस h होल पावर 2 डिवाइड बाई a पावर 2 प्लस y माइनस k होल पावर 2 डिवाइड बाई b पावर 2 इज़ इक्वल टू 1 आर। इसमें हमारी फर्स्ट ऑप्शन है f ऑफ h प्लस माइनस c कॉमा k। सेकेंड ऑप्शन है f ऑफ h कॉमा k प्लस माइनस c। थर्ड ऑप्शन है f ऑफ h प्लस माइनस a कॉमा k। और लास्ट ऑप्शन है f ऑफ h प्लस माइनस b कॉमा k। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि ये जो एलिप्स है ये ट्रांसलेटेड एलिप्स है, इसका सेंटर है h, k। अगर मैं इस एलिप्स के मेजर एक्सिस की बात करूं तो वो पैरेलल टू द एक्स एक्सिस होगा, चूँकि x जो वेरिएबल है उसके नीचे a पावर 2 आपको नज़र आ रहा है। ये जो हमारे पास जनरल फॉर्म ट्रांसलेटेड एलिप्स की लिखी हुई है इसका जो फोकस होगा उसमें हमारे पास जो फर्स्ट एब्सिसा होगा वो होगा h प्लस माइनस c और जो ऑर्डिनेट होगा मींस सेकंड कंपोनेंट वो होगा k, इसलिए ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट MCQs है विच ऑफ द फॉलोइंग एलिप्स हैज़ 2 एज द लेंथ ऑफ सेमी माइनर एक्सिस। इसमें हमारी फर्स्ट ऑप्शन है
x पावर 2 डिवाइड बाई 4 प्लस y पावर 2 डिवाइड बाई 3 इक्वल टू 1। सेकेंड ऑप्शन है x माइनस 2 होल पावर 2 डिवाइड बाई 4 प्लस y माइनस 2 होल पावर 2 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू 1। थर्ड ऑप्शन है x पावर 2 डिवाइड बाई 9 प्लस y पावर 2 डिवाइड बाई 4 इक्वल टू 1। और लास्ट ऑप्शन है नन ऑफ दीज। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे अगर आप MCQs पे गौर करें तो कहा जा रहा है कि यहाँ पे कौन सी इलिप्स की इक्वेशन है जिसके सेमी माइनर एक्सिस की लेंथ इक्वल टू 2 है। तो सेमी माइनर एक्सिस हमारे पास अगर हम जनरली देखें तो वो b के इक्वल होता है, तो वो इक्वल टू 2 होना चाहिए। आप अगर फर्स्ट ऑप्शन को देखें तो इसमें a पावर 2 इक्वल टू 4 है, चूँकि ये बड़ी क्वांटिटी है। तो यहाँ पे सेमी मेजर एक्सिस इक्वल टू 2 हैं, सेमी माइनर एक्सिस इक्वल टू √3 हैं। अगर हम सेकंड ऑप्शन को देखें तो इसमें a पावर 2 इक्वल टू 4 है और b पावर 2 इक्वल टू 2 है, सो b इक्वल टू √2 है। तो a और b दोनों हमारा राइट आंसर नहीं है। सी ऑप्शन देखें तो इसमें a पावर 2 इक्वल टू 9 है, b पावर 2 इक्वल टू 4 है, तो b इक्वल टू 2 है। इसका मतलब ये है हमें यहाँ से सेमी माइनर एक्सिस की लेंथ इक्वल टू 2 मिल रही है, इसलिए ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट MCQs है जिसमें पूछा जा रहा है द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन 2x माइनस वाई माइनस 2 इक्वल टू 0 एंड 4x पावर 2 प्लस 9y पावर 2 इक्वल टू 36 इज़। हमारी फर्स्ट ऑप्शन है 2,0, सेकेंड ऑप्शन है 0,-2, थर्ड ऑप्शन है -2,0 और लास्ट ऑप्शन है 0,2। तो स्टूडेंट्स ये दो जो हमारे पास इक्वेशंस लिखी हुई हैं, इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन वो पॉइंट होगा जो इन दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई करेगा। अगर आप यहाँ पे देखें तो हमारे पास जो इक्वेशन है 2x माइनस वाई माइनस 2 इक्वल टू 0, इसमें अगर हम 0,-2 को पुट करें तो ये इक्वेशन बनती है 0 माइनस इंटू -2 प्लस 2 -2 विच बिकम 0, सो 0 इज इक्वल टू 0। तो 0,-2 से फर्स्ट इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है। सेकंड इक्वेशन में अगर हम पुट करें तो ये फर्स्ट टर्म 0 की वजह से ख़त्म हो जाएगी। यहाँ पे जब हम -2 की होल पावर 2 लेंगे तो ये बन जाएगा 4, 9 इंटू 4 इज़ 36, 36 इज़ इक्वल टू 36। इसका मतलब ये है कि हमारी ऑप्शन बी दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई कर रही है, इसलिए ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट MCQs है जिसमें पूछा जा रहा है द लाइन y इक्वल टू mx प्लस सी will be tangent to the ellipse x power 2 divided by a power 2 plus y power 2 divided by b power 2 equal to 1 if c is equal to, हमारी फर्स्ट ऑप्शन है प्लस माइनस a पावर 2 इंटू m पावर 2 प्लस b पावर 2 होल अंडर रूट। सेकेंड ऑप्शन है प्लस माइनस a पावर 2 इंटू m पावर 2 माइनस b पावर 2 होल अंडर रूट। थर्ड ऑप्शन है प्लस माइनस b पावर 2 माइनस a पावर 2 इंटू m पावर 2 होल अंडर रूट। और लास्ट ऑप्शन है नन ऑफ दीज। तो स्टूडेंट्स अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को आपस में साइमल्टेनियसली सॉल्व करें तो यहाँ पे भी डिस्क्रिमिनेंट को इक्वल टू 0 रखने से सी पे कंडीशन आती है और वो है प्लस माइनस a पावर 2 इंटू m पावर 2 प्लस b पावर 2 होल अंडर रूट, इसलिए ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट MCQs है जिसमें पूछा जा रहा है द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द एलिप्स x पावर 2 बाई a पावर 2 प्लस y पावर 2 डिवाइड बाई b पावर 2 इक्वल टू 1 एट पॉइंट x1, y1 इज़। इसमें हमारी फर्स्ट ऑप्शन है y इंटू x1 डिवाइड बाई a पावर 2 प्लस x इंटू y1 डिवाइड बाई b पावर 2 इक्वल टू 1। सेकेंड ऑप्शन है x इंटू x1 डिवाइड बाई a पावर 2 प्लस माइनस y इंटू y1 डिवाइड बाई b पावर 2 इक्वल टू 1। हमारी थर्ड ऑप्शन है x इंटू x1 डिवाइड बाई a पावर 2 प्लस y इंटू y1 डिवाइड बाई b पावर 2 इक्वल टू 1। और हमारी
लास्ट ऑप्शन है x इंटू x1 डिवाइड बाई b पावर 2 प्लस y इंटू y1 डिवाइड बाई a पावर 2 इक्वल टू 1। तो स्टूडेंट्स, जब आपके पास इक्वेशन हो इलिप्स की x पावर 2 डिवाइड बाई a पावर 2 प्लस y पावर 2 डिवाइड बाई b पावर 2 इक्वल टू 1 और पॉइंट हो x1 y1, तो उस केस में इस जो इलिप्स है इस पे जो पॉइंट लाई कर रहा है x1 y1, इस पॉइंट पे जो टेंजेंट की इक्वेशन होगी वो होगी x इंटू x1 डिवाइड बाई a पावर 2 प्लस y इंटू y1 डिवाइड बाई b पावर 2 इक्वल टू 1। मीन्स ऑप्शन C इज़ आवर राइट आंसर। इसके बाद हमारा नेक्स्ट MCQs है जिसमें पूछा जा रहा है द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू द इलिप्स x पावर 2 डिवाइड बाई a पावर 2 प्लस y पावर 2 डिवाइड बाई b पावर 2 इक्वल टू 1 एट पॉइंट x1 y1 इज़। इसमें हमारी फर्स्ट ऑप्शन है y माइनस y1 इक्वल टू x माइनस x1। सेकेंड ऑप्शन है a पावर 2 इंटू y माइनस y1 होल डिवाइड बाई y1 इक्वल टू b पावर 2 इंटू x माइनस x1 होल डिवाइड बाई x1। इसमें हमारी थर्ड ऑप्शन है b पावर 2 इंटू y माइनस y1 होल डिवाइड बाई y1 इक्वल टू a पावर 2 इंटू x माइनस x1 होल डिवाइड बाई x1। और हमारी लास्ट ऑप्शन है नन ऑफ दीज। तो जिस तरह अभी इससे पहले हमसे टेंजेंट की इक्वेशन के बारे में पूछा गया था, सिमिलरली नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नॉर्मल से रिलेटेड बनता है। अगेन इलिप्स गिवन है और उस पे मौजूद पॉइंट है x1 y1 जो कि इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। तो इस पॉइंट पे जो नॉर्मल की इक्वेशन होगी, मींस जो टेंजेंट पे बिल्कुल परपेंडिकुलर होगी, उसकी इक्वेशन है b पावर 2 इंटू y माइनस y1 होल डिवाइड बाई y1 इक्वल टू a पावर 2 इंटू x माइनस x1 डिवाइड बाई होल डिवाइड बाई x1। मीन्स ऑप्शन C हमारा राइट आंसर है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट MCQs है जिसमें पूछा जा रहा है इन केस ऑफ इलिप्स x पावर 2 डिवाइड बाई a पावर 2 प्लस y पावर 2 डिवाइड बाई b पावर 2 इक्वल टू 1, a b c सेटिस्फाई द इक्वेशन। हमारी फर्स्ट ऑप्शन है a पावर 2 इक्वल टू b पावर 2 प्लस c पावर 2। सेकेंड ऑप्शन है a पावर 2 इक्वल टू b पावर 2 माइनस c पावर 2। थर्ड ऑप्शन है a पावर 2 इक्वल टू c पावर 2 माइनस b पावर 2। और लास्ट ऑप्शन है नन ऑफ दीज। तो यहाँ पे अगर आप इलिप्स के केस को अगर आपने डीपली स्टडी किया हो तो आपको ये पता होना चाहिए, ये फैक्ट मैं आपसे डिस्कस कर भी चुका हूँ कि इलिप्स के केस में a, b और c जिस रिलेशन को सेटिस्फाई करते हैं वो है a पावर 2 इक्वल टू b पावर 2 प्लस c पावर 2, जिसे हम इस तरह भी लिखते हैं कि c पावर 2 इज़ इक्वल टू a पावर 2 माइनस b पावर 2। तो इसलिए ऑप्शन A इज़ अवर राइट आंसर। इसके बाद हमारा नेक्स्ट MCQs है। इसमें पूछा जा रहा है द इसेंट्रिसिटी ऑफ हाइपरबोला इज़। हमारी फर्स्ट ऑप्शन है E लेस देन 1, सेकेंड ऑप्शन है E इक्वल टू 1, थर्ड ऑप्शन है E ग्रेटर देन 1 और लास्ट ऑप्शन है नन ऑफ दीज। तो स्टूडेंट्स, आपको ये पता होना चाहिए कि हाइपरबोला हमारे पास ऐसी ज्योमेट्रिकल शेप है जिसकी इसेंट्रिसिटी हमेशा स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 1 होती है, इसलिए ऑप्शन C हमारा राइट आंसर है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट MCQs है जिसमें पूछा जा रहा है द इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला विद y एक्सिस एज ट्रावर्स एक्सिस इज़। इसमें हमारी फर्स्ट ऑप्शन है x पावर 2 डिवाइड बाई a पावर 2 माइनस y पावर 2 डिवाइड बाई b पावर 2 इक्वल टू 1। हमारी सेकेंड ऑप्शन है y पावर 2 डिवाइड बाई b पावर 2 माइनस x पावर 2 डिवाइड बाई a पावर 2 इक्वल टू 1। हमारी थर्ड ऑप्शन है x पावर 2 डिवाइड बाई b पावर 2 माइनस y पावर 2 डिवाइड बाई a पावर 2 इक्वल टू 1। और हमारी लास्ट ऑप्शन है नन ऑफ दीज। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हाइपरबोला के बारे में मैं आपको क्लियर करता जाऊँ कि इससे पहले मैंने जो इलिप्स से रिलेटेड डिस्कशन की थी कि हमें कैसे पता चलता है मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस पैरेलल टू द एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस हैं। तो उसके लिए हम देखते हैं वहाँ पे कि a पावर 2 किस वेरिएबल के नीचे है।
लेकिन ये चीज़ आपने हाइपरबोला के साथ मिक्स नहीं करनी। हाइपरबोला के केस में हमारे पास ट्रांसवर्स एक्सिस, जिस तरह इलिप्स के केस में मेजर एक्सिस होते हैं, तो यहाँ पे ट्रांसवर्स एक्सिस होते हैं, और जिस तरह वहाँ पे हमारे पास माइनर एक्सिस होते हैं, बिल्कुल उसी तरह यहाँ पे हमारे पास कॉन्जुगेट एक्सिस होते हैं। तो ट्रांसवर्स एक्सिस का मतलब ये है कि ये हमारे पास मेजर एक्सिस का रोल प्ले करेंगे। तो ट्रांसवर्स एक्सिस को जब भी आपने देखना हो हाइपरबोला के केस में, तो यहाँ आपने देखना है कि कौन से वेरिएबल का कोफिशिएंट पॉजिटिव है। जिस वेरिएबल का कोफिशिएंट पॉजिटिव होगा उसके करस्पॉन्डिंग एक्सिस हमारे पास ट्रांसवर्स एक्सिस होंगे। यहाँ पे आप देखें, चूँकि वाई एक्सिस की बात की जा रही है, तो आपने देखना है कि वाई जो वेरिएबल है उसका कोफिशिएंट, वाई पावर 2 का कोफिशिएंट कौन सी इक्वेशन में पॉजिटिव है। तो वो हमारे पास जस्ट एक इक्वेशन है जो आपको ऑप्शन बी के अंदर नज़र आ रही है। अब इस वेरिएबल के नीचे चाहे a पावर 2 हो या b पावर 2 हो, यहाँ पे ट्रांसवर्स एक्सिस y एक्सिस होंगे ऑप्शन बी के अंदर। ऑप्शन ए और सी के अंदर ट्रांसवर्स एक्सिस x एक्सिस होंगे। और दूसरे पॉइंट को जो आपने माइंड में रखना है वो ये है कि हाइपरबोला के केस में a और b के दरमियान कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती कि a मस्ट बी ग्रेटर देन b। यहाँ पे a पावर 2 ग्रेटर देन b पावर 2 हो सकता है, a पावर 2 लेस देन b पावर 2 हो सकता है, फिर भी हाइपरबोला रिप्रेजेंट होगा। इसलिए हम क्या करते हैं, हम जो बड़ी क्वांटिटी होती है उसे यूजली a पावर 2 के इक्वल ले लेते हैं, और जो छोटी क्वांटिटी होती है उसे हम b पावर 2 के इक्वल ले लेते हैं। एक तो ये कन्वेंशन चलती है, और दूसरी कन्वेंशन ये चलती है कि जो वेरिएबल जिसका कोफिशिएंट पॉजिटिव है उसके नीचे गिवन क्वांटिटी को आप a पावर 2 के इक्वल ले लें। तो आप उस तरह से भी हाइपरबोला को डिस्कस कर सकते हैं। तो यहाँ पे चूँकि y पावर 2 का कोफिशिएंट पॉजिटिव आपको जस्ट ऑप्शन बी के अंदर नज़र आ रहा है, इसलिए ऑप्शन बी के अंदर मौजूद हाइपरबोला के ट्रांसवर्स एक्सिस y एक्सिस होंगे, इसलिए ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट MCQs है जिसमें पूछा जा रहा है द सेंटर ऑफ हाइपरबोला x + 1 होल पावर 2 डिवाइडेड बाई 16 माइनस y + 1 होल पावर 2 डिवाइडेड बाई 9 इक्वल टू 1 इज़। इसमें हमारी फर्स्ट ऑप्शन है 0 0, सेकंड ऑप्शन है 1, 1, थर्ड ऑप्शन है -1, -1, और लास्ट ऑप्शन है 16, 9। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे ये जो हाइपरबोला है ये ट्रांसलेटेड हाइपरबोला है जिसकी जनरल फॉर्म होती है x - h होल पावर 2 डिवाइडेड बाई 16 माइनस y माइनस k होल पावर 2 डिवाइडेड बाई b पावर 2। यहाँ पे 16 की जगह a पावर 2 एज्यूम कर दें, 9 की जगह b पावर 2, सो दैट इज़ इक्वल टू 1। सो इन दैट पार्टिकुलर केस h, k is the center of the hyperbola. If we compare it with that, then h will be equal to -1 and k will be equal to -1. So the center will be -1, -1. Option C is our right answer. इसके बाद हमारा नेक्स्ट MCQs है the asymptotes of x power 2 divided by a power 2 minus y power 2 divided by b power 2 equal to 1 are। इसमें हमारी फर्स्ट ऑप्शन है y इक्वल टू प्लस माइनस a डिवाइड बाई b इंटू एक्स। हमारी सेकेंड ऑप्शन है y इक्वल टू प्लस माइनस b डिवाइड बाई a इंटू एक्स। हमारी थर्ड ऑप्शन है y इक्वल टू प्लस माइनस a इंटू एक्स, और हमारी लास्ट ऑप्शन है y इक्वल टू प्लस माइनस b इंटू एक्स। तो स्टूडेंट्स आपको पता होना चाहिए कि आइसोम्टोट्स क्या होते हैं और इनका हाइपरबोला के साथ क्या रिलेशन है। आइसोम्टोट्स किसी भी कर्व के साथ एसोसिएटेड ऐसी स्ट्रेट लाइंस होती हैं जो अप टू इन्फिनिटी उस कर्व के साथ चलती जाएं लेकिन उस कर्व को टच ना करें। तो यहाँ पे हाइपरबोला चूँकि हमारे पास एक ओपन कर्व है, ये अप टू इन्फिनिटी चलती जाती है, जैसे आप डोमेन को एक्सटेंड करते जाएंगे तो इसके साथ जो स्ट्रेट लाइंस
अप टू इन्फिनिटी इसके साथ चलती हैं और इसे टच नहीं करती, वो पेयर की फॉर्म में होती हैं। उनकी जो स्लोप है वो एक दूसरे का एडिटिव इन्वर्स होते हैं। तो जब आपके पास हाइपरबोला की इक्वेशन हो x पावर 2 डिवाइड बाई a पावर 2 माइनस y पावर 2 डिवाइड बाई b पावर 2 इक्वल टू 1, तो इस हाइपरबोला के आइसोम्टोट्स कैलकुलेट करने का सिंपल तरीका, शॉर्टकट आपके पास ये है कि आप इसकी इक्वेशन में जो इक्वल टू 1 है राइट हैंड साइड पे, उसे इक्वल टू 0 रखें और इक्वेशन को सिंप्लीफाई कर लें y इन टर्म्स ऑफ x, तो आपके पास रिक्वायर्ड सोल्यूशन आ जाएगा। यहाँ पे अगर आप इसे सिंप्लीफाई करें तो आपके पास ऑप्शन बी बनती है, मींस y इक्वल टू प्लस माइनस बी डिवाइड बाई a इंटू एक्स। सो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट MCQs है जिसमें पूछा जा रहा है द फोकाई ऑफ हाइपरबोला 16y पावर 2 माइनस 9x पावर 2 इक्वल टू 144 आर। इसमें हमारी फर्स्ट ऑप्शन है प्लस माइनस 5 कामा 0, सेकेंड ऑप्शन है 0 कामा प्लस माइनस 5, थर्ड ऑप्शन है प्लस माइनस 4 कामा 0 और लास्ट ऑप्शन है 0 कामा प्लस माइनस 4। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आपने पहले तो इसे स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ मैच करना है, तो इसलिए 144 से थ्रू आउट डिवाइड करें तो आपके पास इक्वेशन बनेगी y पावर 2 डिवाइड बाई 9 माइनस x पावर 2 डिवाइड बाई 16 इक्वल टू 1। यहाँ पे अगर आप वैल्यूज़ को कंप्यूट करें तो a पावर 2 इक्वल टू 9 होगा, b पावर 2 इक्वल टू 16 होगा। सो c पावर 2 किसके इक्वल होगा, a पावर 2 प्लस b पावर 2, ये हाइपरबोला के केस में रिलेशन होता है। और आप वैल्यूज़ पुट करके जब सिंप्लीफाई करेंगे तो c पावर 2 इक्वल टू 16 प्लस 9 इक्वल टू 25 होगा, मीन्स c विल बी इक्वल टू प्लस माइनस 5। यहाँ पे चूँकि जो आपको हाइपरबोला नज़र आ रहा है उसके ट्रांवर्स एक्सिस y एक्सिस हैं, इसलिए जो फोकाई होंगे वो y एक्सिस पे मौजूद होंगे। तो फर्स्ट कंपोनेंट 0 होगा क्योंकि सेंटर 0 0 है, फर्स्ट कंपोनेंट 0 होगा और सेकंड कंपोनेंट होगा प्लस माइनस c। तो प्लस माइनस c की वैल्यू अभी हमारे पास आई प्लस माइनस 5, इसलिए 0 कामा प्लस माइनस 5 हमारा राइट आंसर है जो कि ऑप्शन बी है। इसके बाद हम अपना नेक्स्ट MCQs देखते हैं जिसमें पूछा जा रहा है फॉर अ हाइपरबोला इफ़ a इक्वल टू 2 एंड b इक्वल टू 1 देन c इक्वल टू, हमारी फर्स्ट ऑप्शन है 3, सेकेंड ऑप्शन है 5, थर्ड ऑप्शन है अंडर रूट 3 और लास्ट ऑप्शन है अंडर रूट 5। तो अभी मैंने आपको हाइपरबोला से रिलेटेड रिलेशन बताया था कि c पावर 2 मस्ट बी इक्वल टू a पावर 2 प्लस b पावर 2। अगर आप यहाँ पे a और b की वैल्यूज़ पुट करें तो हमारे पास c पावर 2 इक्वल टू 4 प्लस 1 होगा, मीन c पावर 2 विल बी इक्वल टू 5। सो c विल बी इक्वल टू प्लस माइनस 5, तो यहाँ पे एक्सेप्टेबल वैल्यू अंडर रूट 5 इसमें मौजूद है, इसलिए ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट MCQs है जिसमें पूछा जा रहा है The line y equal to mx plus c will be tangent to the hyperbola x power 2 divided by a power 2 minus y power 2 divided by b power 2 equal to 1 if c equal to, हमारी फर्स्ट ऑप्शन है प्लस माइनस b पावर 2 इंटू m पावर 2 प्लस a पावर 2 होल अंडर रूट। हमारी सेकेंड ऑप्शन है प्लस माइनस b पावर 2 इंटू m पावर 2 माइनस a पावर 2 होल अंडर रूट। हमारी थर्ड ऑप्शन है प्लस माइनस a पावर 2 इंटू m पावर 2 प्लस b पावर 2 होल अंडर रूट। और हमारी लास्ट ऑप्शन है प्लस माइनस a पावर 2 इंटू m पावर 2 माइनस b पावर 2 होल अंडर रूट। तो स्टूडेंट्स जब भी हमारे पास स्ट्रेट लाइन हो y इक्वल टू mx प्लस c जो कि स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में लिखी गई है और हाइपरबोला हो x पावर 2 बाई a पावर 2 माइनस y पावर 2 डिवाइड बाई b पावर 2 इक्वल टू 1, तो इन दोनों को हम जब साइमल्टेनियसली सॉल्व करके डिस्क्रिमिनेट पे कंडीशन लगाएं इक्वल टू 0, तो c पे कंडीशन आएगी एंड दैट विल बी इक्वल टू प्लस माइनस a पावर 2 इंटू m पावर 2 माइनस b पावर 2 होल अंडर रूट, मीन्स ऑप्शन डी इज़ आवर राइट आंसर। इसके बाद हमारा नेक्स्ट MCQs है जिसमें पूछा जा रहा है द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द हाइपरबोला x पावर 2 डिवाइड बाई a पावर 2 माइनस y पावर 2 डिवाइड बाई b पावर 2 इक्वल टू 1
एट पॉइंट सी कॉमा डी इज़, इसमें हमारी फर्स्ट ऑप्शन है सी एक्स डिवाइड बाई ए पावर 2 माइनस डी वाई डिवाइड बाई बी पावर 2 इक्वल टू 1। सेकेंड ऑप्शन है सी एक्स डिवाइड बाई ए पावर 2 प्लस डी वाई डिवाइड बाई बी पावर 2 इक्वल टू 1। हमारी थर्ड ऑप्शन है डी एक्स डिवाइड बाई ए पावर 2 माइनस सी वाई डिवाइड बाई बी पावर 2 इक्वल टू 1। और हमारी लास्ट ऑप्शन है डी एक्स डिवाइड बाई ए पावर 2 प्लस सी वाई डिवाइड बाई बी पावर 2 इक्वल टू 1। तो अगेन यहाँ पे हमें हाइपरबोला पे मौजूद पॉइंट सी का डी गिवन है, हमने टेंजेंट की इक्वेशन कैलकुलेट करनी है। तो ये टेंजेंट की जो इक्वेशन है इस पार्टिकुलर हाइपरबोला पे ये इक्वल होती है सी एक्स डिवाइड बाई ए पावर 2 माइनस डी वाई डिवाइड बाई बी पावर 2 इक्वल टू 1। इसलिए ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट MCQs है द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू द हाइपरबोला x power 2 divided by a power 2 minus y power 2 divided by b power 2 equal to 1 at point c comma d is, इसमें हमारी फर्स्ट ऑप्शन है b power 2 into y minus d equal to a power 2 into x minus c। सेकेंड ऑप्शन है b power 2 into y minus d divided by d equal to a power 2 into x minus c whole divided by c। हमारी थर्ड ऑप्शन है b power 2 into y minus d whole divided by d equal to a power 2 into c minus x whole divided by c। इसके बाद हमारी लास्ट ऑप्शन है b power 2 into y minus d whole divided by c equal to a power 2 into x minus c whole divided by d। तो जिस तरह अभी हमसे टेंजेंट के बारे में पूछा गया था, यहाँ पे नॉर्मल के बारे में पूछा गया है। तो यहाँ पे अगर पॉइंट हो c, d और हाइपरबोला हो x पावर 2 बाई ए पावर 2 माइनस वाई पावर 2 डिवाइड बाई बी पावर 2 इक्वल टू 1, तो इस केस में हमारे पास नॉर्मल की इक्वेशन होती है b पावर 2 इंटू वाई माइनस टी डिवाइड बाई डी इक्वल टू ए पावर 2 इंटू सी माइनस एक्स होल डिवाइड बाई सी। इसलिए ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट MCQs है द इक्वेशन ऑफ आइसोम्टोट्स टू द इलिप्स x power 2 divided by a power 2 plus y power 2 divided by b power 2 equal to 1 are, इसमें हमारी फर्स्ट ऑप्शन है y equal to plus minus c divided by a into x। हमारी सेकेंड ऑप्शन है y equal to plus minus c divided by a into x power 2। हमारी थर्ड ऑप्शन है y equal to plus minus b divided by a into x। और लास्ट ऑप्शन है डू नॉट एग्जिस्ट। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आप गौर करें तो क्वेश्चन के अंदर हमें जो इक्वेशन गिवन है वो एलिप्स की है, और एलिप्स की शेप आपको पता है वो क्लोज शेप होती है। और आइसोम्टोट्स के कॉन्सेप्ट मैंने आगे भी आपसे डिस्कस किया था कि ये ओपन कर्व्स के लिए डिफाइन होता है। तो एलिप्स चूँकि क्लोज कर्व है इसलिए एलिप्स के आइसोम्टोट्स एग्जिस्ट नहीं करते, इसलिए ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट MCQs है द ट्रांसफॉर्मेशन फॉर ट्रांसलेशन ऑफ एक्सेस फ्रॉम पॉइंट पी एक्स कामा वाई टू पी कैपिटल एक्स कामा कैपिटल वाई आर। हमारी फर्स्ट ऑप्शन है स्मॉल एक्स इक्वल टू कैपिटल एक्स प्लस एच, स्मॉल वाई इक्वल टू कैपिटल वाई प्लस के। सेकेंड ऑप्शन है कैपिटल X इक्वल टू स्मॉल x प्लस एच, कैपिटल Y इक्वल टू स्मॉल y प्लस के। हमारी थर्ड ऑप्शन है स्मॉल x इक्वल टू कैपिटल X माइनस एच, स्मॉल y इक्वल टू कैपिटल Y माइनस के। और हमारी लास्ट ऑप्शन है कैपिटल X इक्वल टू एच कॉमा कैपिटल Y इक्वल टू के। तो स्टूडेंट्स आपको पता होना चाहिए कि जब हम अपने ओरिजिनल एक्सिस को पैरेलल एक्सिस के थ्रू ट्रांसफॉर्म करते हैं तो हमारा जो ओरिजिन है वो शिफ्ट होता है। यहाँ पे अगर ओरिजिन शिफ्ट हो 0 0 से h, k पॉइंट पे, तो हमारी जो ट्रांसफॉर्मेशंस होंगी वो करेक्ट होंगी अगर वो एक्सप्रेस की गई हों ऑप्शन ए की फॉर्म में, मींस x इक्वल टू कैपिटल X प्लस एच एंड y इक्वल टू कैपिटल Y प्लस के।
तो इस तरह से ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट MCQs है, व्हेन वी ट्रांसलेट x + y - 5 = 0 to parallel axis through point 2, 5 we get, हमारी फर्स्ट ऑप्शन है X + Y = -5, सेकेंड ऑप्शन है X + Y = -2, हमारी थर्ड ऑप्शन है X = Y, और हमारी लास्ट ऑप्शन है 2 × X = -5 × Y। तो स्टूडेंट्स आपको पता होना चाहिए कि ये जो हम ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे इससे हमारा जो ओरिजिन है वो 0, 0 से शिफ्ट हो जाएगा 2, 5 पॉइंट पे। तो इसलिए यहाँ पे h = 2 यूज़ करेंगे, k = 5 यूज़ करेंगे, तो हमारी ट्रांसफॉर्मेशंस बन जाएंगी स्मॉल x = X + 2 एंड स्मॉल y = Y + 5। आप इन ट्रांसफॉर्मेशंस को गिवन इक्वेशन में यूज़ करें, मींस स्मॉल x की जगह यहाँ पे X + 2 रखें, स्मॉल y की जगह Y + 5 रखें, तो 5 से कैंसिल हो जाएगा, और जो यहाँ पे +2 था दूसरी साइड पे जाके -2 हो जाएगा, मींस X + Y = -2। ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है जो कि आपको ऑप्शन बी के अंदर नज़र आ रहा है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट MCQs है जिसमें पूछा जा रहा है द ट्रांसफॉर्मेशन फॉर रोटेशन of axis for a point from Px, y to Px, y through angle theta r। तो जब हम अपने गिवन एक्सिस को रोटेट करेंगे थ्रू एंगल थीटा, तो फिर हमारी ट्रांसफॉर्मेशंस क्या होंगी, उसके लिए हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन है स्मॉल x = X cos थीटा + Y sin थीटा एंड स्मॉल y = X sin थीटा + Y cos थीटा। हमारी सेकेंड ऑप्शन है स्मॉल x = X cos थीटा - Y sin थीटा एंड स्मॉल y = X sin थीटा + Y cos थीटा। इसके बाद हमारा थर्ड ऑप्शन है स्मॉल x = X cos थीटा + Y sin थीटा and small y = X sin theta - Y cos theta। इसके बाद हमारी जो लास्ट ऑप्शन है वो है स्मॉल x = X cos theta - Y sin theta and small y = X sin theta - Y cos theta। तो स्टूडेंट्स जब भी आप स्मॉल x, y पॉइंट को रोटेट करके न्यू एक्सिस में देखना चाहेंगे, एक्सिस को रोटेट करके, तो इसकी न्यू रिप्रेजेंटेशन देखना चाहेंगे, तो उस केस में हमारे पास जो करेक्ट ट्रांसफॉर्मेशन होती है वो होती है स्मॉल x = X cos थीटा - Y sin थीटा एंड स्मॉल y = X sin थीटा + Y cos थीटा। तो यहाँ पे वो आपको ऑप्शन बी के अंदर नज़र आ रहा है, इसलिए ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। इस चीज़ को आसानी से माइंड में रखने के लिए आप ऑप्शन बी में जो दो इक्वेशंस हैं आप इन्हें इक्विवेलेंट मैट्रिक्स फॉर्म के अंदर लिखें, तो आपको यहाँ पे कोफिशिएंट मैट्रिक्स जो नज़र आएगा वो कॉस साइन की फॉर्म में नज़र आएगा, और वो जो स्टैंडर्ड मैट्रिक्स है वो आपने माइंड में रखना है, और वो किसकी इक्वल होता है, उसमें फ़र्स्ट रो एंड चूँकि वो 2/2 ऑर्डर का होगा, उसमें फ़र्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम पे एंट्री होगी कॉस थीटा, फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम पे एंट्री होगी माइनस साइन थीटा, सेकंड रो एंड फर्स्ट कॉलम पे एंट्री होगी साइन थीटा, और सेकंड रो एंड सेकंड कॉलम पे एंट्री होगी कॉस थीटा। तो ये आपके पास 2/2 ऑर्डर का मैट्रिक्स होगा। इस मैट्रिक्स का नाम भी रोटेशन मैट्रिक्स है, इसलिए आपने इस मैट्रिक्स को याद रखना है। इससे आप आसानी से गिवन सेट ऑफ इक्वेशंस बना सकते हैं। जब आप लेफ़्ट हैंड साइड पे मैट्रिक्स लिखेंगे स्मॉल x, स्मॉल y, और राइट हैंड साइड पे कोफिशिएंट मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे जिस मैट्रिक्स से, उसमें हमारे पास एक कॉलम होगा जिसमें दो एलिमेंट्स होंगे कैपिटल X एंड कैपिटल Y रिस्पेक्टिवली। तो इसलिए यहाँ पे हमारा राइट आंसर ऑप्शन बी था। इसके बाद हमारा नेक्स्ट MCQs है जिसमें पूछा जा रहा है
if we transform x equal to 2y to a new axis inclined at an angle of 45 degree, we get, हमारी फर्स्ट ऑप्शन है कैपिटल X इक्वल टू माइनस कैपिटल Y, सेकेंड ऑप्शन है कैपिटल X इक्वल टू -2 टाइम्स कैपिटल Y, हमारी थर्ड ऑप्शन है कैपिटल X इक्वल टू -3y, और हमारी लास्ट ऑप्शन है कैपिटल X इक्वल टू -4y। अगेन यहाँ पे इक्वेशन आपको गिवन है स्मॉल x एंड स्मॉल y की फॉर्म में, एंगल है थीटा इक्वल टू 45 डिग्री। तो यहाँ पे हमने स्मॉल x और स्मॉल y को इन टर्म्स ऑफ कैपिटल X एंड कैपिटल Y रिप्रेजेंट करना है, थीटा को 45 डिग्री लेना है। तो जब हम यहाँ पे जो अभी ट्रांसफॉर्मेशन हमने डिस्कस की उनमें एंगल थीटा इक्वल टू 45 डिग्री पुट करें तो हमारे पास स्मॉल x किसके इक्वल होगा वो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। वो इक्वल होगा 1/√2 इंटू कैपिटल X माइनस कैपिटल Y, और स्मॉल y इक्वल होगा 1/√2 इंटू कैपिटल X प्लस कैपिटल Y। तो आप ये स्मॉल x और स्मॉल y की वैल्यूज़ को यहाँ पे इक्वेशन के अंदर पुट करके सिंप्लीफाई करें। तो जब आप सॉल्व करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, तो आपकी जो फाइनल फॉर्म बनेगी वो होगी कैपिटल X इक्वल टू -3 इंटू कैपिटल Y, मीन्स ऑप्शन C इज़ अवर राइट आंसर। इसके बाद हमारा नेक्स्ट MCQs है, व्हेन वी रोटेट एक्सिस थ्रू एंगल थीटा इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, देन हमारी फर्स्ट ऑप्शन है थीटा मस्ट बी ग्रेटर देन 0 डिग्री एंड लेस देन 90 डिग्री, सेकेंड ऑप्शन है थीटा मस्ट बी ग्रेटर देन 90 डिग्री एंड लेस देन 180 डिग्री, थर्ड ऑप्शन है थीटा मस्ट बी ग्रेटर देन 0 डिग्री एंड लेस देन 45 डिग्री, और लास्ट ऑप्शन है थीटा मस्ट बी ग्रेटर देन 0 डिग्री एंड लेस देन 89 डिग्री। तो स्टूडेंट्स आपको ये पता होना चाहिए कि जो रोटेशन ऑफ एक्सिस का आइडिया है इसमें थीटा पे रिस्ट्रिक्शन है कि वो 0 से 90 डिग्री के दरमियान होना चाहिए, इसलिए ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट MCQs है जिसमें पूछा जा रहा है, टू रिमूव x इंटू वाई फ्राम कॉनिक ax⁻² प्लस 2h इंटू xy प्लस by⁻² इक्वल टू 0, we rotate axis through origin with angle theta equal to। इसमें हमारी फर्स्ट ऑप्शन है tan इनवर्स ऑफ 2h डिवाइड बाई a माइनस b, सेकेंड ऑप्शन है 1/2 इंटू tan इनवर्स ऑफ 2h डिवाइड बाई a माइनस b, थर्ड ऑप्शन है tan इनवर्स ऑफ h डिवाइड बाई a माइनस b, और लास्ट ऑप्शन है 1/2 इंटू tan इनवर्स ऑफ h डिवाइडेड बाई a माइनस b। तो ये चीज़ आप माइंड में रखें कि कॉनिक में आपको कोफिशिएंट्स नज़र आ रहे हैं जिनमें a भी मौजूद है, h भी है और b भी है। तो ये जो एंगल थीटा है ये टोटली डिपेंडेंट होता है इन तीनों कोफिशिएंट्स पे। तो अगर आप चाहते हैं कि न्यू एक्सिस ऐसे रोटेट हो जाएं कि गिवन इक्वेशन के अंदर x इंटू वाई वाली टर्म ना हो, तो फिर हमें जिस एंगल के थ्रू रोटेट करना चाहिए वो एंगल होता है 1/2 इंटू tan इनवर्स ऑफ 2h डिवाइड बाई a माइनस b। इसका मतलब ये है ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट MCQs है जिसमें पूछा जा रहा है द इसेंट्रिसिटी ऑफ सर्कल इज़, इसमें हमारी फर्स्ट ऑप्शन है e इक्वल टू -1, सेकेंड ऑप्शन है e इक्वल टू 1/2, थर्ड ऑप्शन है e इक्वल टू 0, और लास्ट ऑप्शन है e इक्वल टू 1/10। तो स्टूडेंट्स आपको पता होना चाहिए कि हमारे पास जो 3 केसेस हैं, पैराबोला, एलिप्स और हाइपरबोला, इन तीनों में पैराबोला की इसेंट्रिसिटी e इक्वल टू 1 होती है, हाइपरबोला की इसेंट्रिसिटी e स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 1 होती है, जो एलिप्स है उसकी इसेंट्रिसिटी e स्ट्रिक्टली लेस देन 1 होती है। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो सर्कल है ये एक स्पेशल केस है, पार्टिकुलर केस है एलिप्स का। तो
इसकी जो एसेंट्रिसिटी होगी वो एलिप्स की जो स्पेसिफिक रेंज है उसके अंदर आएगी एसेंट्रिसिटी के लिए। तो इसका मतलब ये है कि सर्कल की जो एसेंट्रिसिटी है वो लेस देन 1 होनी चाहिए। अब सर्कल की एसेंट्रिसिटी होती क्या है? सर्कल की एसेंट्रिसिटी होती है 0। तो आपने माइंड में रखना है कि सर्कल एलिप्स का पार्टिकुलर केस है और इसकी एसेंट्रिसिटी इक्वल टू 0 होती है। तो इसलिए ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। ये हमारा लास्ट MCQs था इस चैप्टर से रिलेटेड, कॉनिक 2। आई होप आपने इस लेक्चर में MCQ से काफ़ी टॉपिक्स को क्लियर किया होगा। तो आप ये जो लेक्चर है ये बाकी स्टूडेंट्स के साथ भी शेयर करें ताकि उनके जो कॉन्सेप्ट्स हैं कॉनिक्स से रिलेटेड वो भी क्लियर हों। चैनल को सब्सक्राइब करें और नेक्स्ट वीडियो का वेट करें। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।